शुरू हो चुके हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक डिवाइसेस आना शुरू हो चुके हैं, और सबसे खतरनाक आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो कान में जो हमारा ईयरफोन एयरपोर्ट ये लगा के हम लोग जो घूम रहे हैं, वी गिव इट एज अ स्टाइल सिंबल, बट बॉस उसके साथ जो ब्लूटूथ का कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रहता है, आपके ब्रेन के सेल्स पे भी वो असर कर रहा है। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको अभी तक थी, हमको ये नहीं पता था कि ये चीजें हमारे हेल्प के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें डैमेज भी कर रही है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। तो आप सबको जान बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे इनेजिक की जो प्रोडक्ट है कैंगन, एक हार्मनी क्रिएट करती है, एक हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाती है, उसी तरह से ये दूसरा प्रोडक्ट आ चुका है जो हार्मोनियस स्पेस हमारे आसपास में क्रिएट करने वाला है। राइट, सो थैंक यू सो मच बैकबोन टीम, प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। क्या टेक्नोलॉजी है और क्या क्या हम लोग आज फील कर रहे हैं। आप में से जितने लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा होगा, आप ये चेक कीजिए, यहां पे टोटल 10 चीजों का फोटोग्राफ है। आपके घर में इसमें से कौन सी चीज नहीं है? अगर आपके घर में ईवी कार नहीं है तो आप एक टाइप कर सकते हो, आपके घर में इंडक्शन कुकर नहीं है तो आप दो टाइप कर सकते हो। आउट ऑफ दिस 10 थिंग्स कितनी चीजें आज आपके घर में नहीं है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा एवरीबडी। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम तक पहुंचा रही हैं। आपके घर में इनमें से कितनी चीजें आज नहीं है? यस, यस प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपके घर में इनमें से कितनी चीजें नहीं है। कहने का मतलब है ये स्मार्टफोन, ये टेलीविजन, एक्सटेंशन कोड, अगर एक्सटेंशन कोड की मैं बात करूं, आपके घर में जितने भी लाइटिंग के पॉइंट्स हैं, उन सभी लाइटिंग्स के पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन कोड वायर लगे हुए हैं। राइट, तो मतलब सारी चीजें आज हम लोग यूज कर रहे हैं और ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। बट अगर आपको आज तक नहीं पता था, ये चीजें आज हमें डैमेज भी कर रही हैं। राइट, यस 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 प्लीज नेक्स्ट। सो ये जो साइंस, हमारा नासा के साइंस की तरफ से एक वीडियो डिक्लेयर हुआ था, जो हमको नहीं दिख रहा है, बट इतना वाइब्रेशंस, इतना फ्रीक्वेंसीज हमारे आसपास में कंटिन्यूअस रहती है। राइट, और ये चीजें कंटिन्यूअस, हम इस वातावरण में रहते हैं, हम इस एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं। आज दिन तक हम लोग जो चेक करते थे कि कितना हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को संभालें, पर इस रेडिएशन से आप अपने आप को कैसे बताएंगे बॉस? दोस्त, हमारे आसपास में ये सारी रेडिएशंस टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वाईफाई सिग्नल्स के माध्यम से हमें कंटिन्यूअस, हमें और हमारे परिवार को मिल रही हैं। राइट, नेक्स्ट प्लीज। क्या लगता है आपको, क्या ये रेडिएशन हमारे बॉडी को अच्छा फील कर रही होंगी? नहीं। सो नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, इसको डिस्टर्बेंसेस क्यों कहते हैं? काफी सारी तरह के पॉल्यूशन हमारे आसपास में होते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कितने सारे हैं, लेट्स सी वन बाय वन। आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड विद मी? राइट, लेट्स सी। तो रेडिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मेल फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन सारे ऑर्गन्स के ऊपर हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, किस किस फ्रीक्वेंसी पे हमको डिस्टर्ब करते हैं, जरा चेक कीजिए। हमारे पास में सेल फोन है, वो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, सेल फोन के जो टावर्स हैं उसका रेडिएशन हमें खराब कर रहा है। वायरलेस जो होता है, यानी कि वाईफाई अगर आपके घर पे है, वाईफाई का राउटर आपके घर पे है, वो आपको परेशान कर रहा है। लैपटॉप है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको परेशान करती है। रेडियो हो गया, टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, रडार सिस्टम, ये आपके आसपास में हमें नहीं पता रहता है। और बहुत सारी इसकी वजह से भी मेल फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। ये मोबाइल फोन जो है हम लोग रखते कहाँ पे हैं? राइट, ये मोबाइल फोन जब भी हम यूज नहीं करते तो कहाँ रखते हैं? राइट, तो इससे काफी सारे डैमेजेस अभी होना शुरू हो चुके हैं, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी फील आ रही होगी, और बहुत सारे मेडिकल चीजें इसके बारे में आज काम करना शुरू हो गया है, जिसको मैं आईवीएफ भी कह सकता हूँ। राइट, नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, ईएमएफ का सेफ्टी एक अलग से एक संस्था है जो लोग इसके बारे में रिसर्च करे हुए हैं, और मैं आपसे जानकारी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये रिसर्च जो आपको मिल रहा है, जो सर्वे किया गया था, और ये सर्वे इंसानों के ऊपर किया गया था, और ये रिसर्च 2019 में किया गया था। दोस्त, आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। ये सारे रिसर्च में पीएचडी लेवल के डॉक्टर्स साथ में रह के ये सारा रिसर्च किया हुआ। रिसर्च का जो रिपोर्ट है वो नीचे है, उसके लिंक के ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा, बट पूरा रिपोर्ट के अलावा हमको जो आज महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन चाहिए,
कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हमारे बॉडी पे क्या क्या खराब असर हो रही हैं, वो हम लोग चेक करते हैं। यस प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। जिस किसी को भी ये पूरा रिपोर्ट चाहिए, वी कैन शेयर यू द रिपोर्ट, और उसमें आपको ये जितने लोगों पे, ऑल रिस्पोंडेंट, लगभग 928 से ज्यादा इंसानों के ऊपर में ग्रुप बनाकर और उनके ऊपर ये स्टडी किया गया था। और स्टडी के बाद में कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के एक्सपोजर की वजह से हुए हैं, उसमें आपको ये चार्ट हम लोग दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे। अगर आप जूम कर पाए आपके मोबाइल में भी तो भी आपको पता चलेगा। स्लीप प्रॉब्लम है, फटीग है। फटीग का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग चाहे कितना भी सो रहे हैं, हमारा थकान ही खत्म नहीं हो रही है। हम लोग काम उतना नहीं कर रहे हैं पर फिर भी बॉडी हमेशा थकान महसूस कर रहा है। कितने लोग हैं कि जो ये चीज आज फील कर पा रहे हैं? आपके परिवार में, आपके घर में कई सारी ये प्रॉब्लम्स आपको हो रही होंगी। कॉन्सेंट्रेशन का इश्यू हो रहा है, यानी कि जो लर्निंग करना चाहिए, जो ध्यान से हम लोग को सुनना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो आज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, आंख कान और साइनस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रैश और स्किन्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, नौसिया हो रहा है। नौसिया का मतलब आपका कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं बॉडी में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि आपको लंग्स में कफ के, अस्थमा की ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सीजर हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स में ये देखा गया है। जो 928 इंसानों के ऊपर जो स्टडी किया गया, दो अलग अलग ग्रुप बनाकर जो स्टडी किया गया, उसमें यह पाया गया कि ईएमएफ के एक्सपोजर की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो स्लिप का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। आज कितने लोग ये अग्री करते हैं कि हम लोग सो तो जाते हैं पर जो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, जो हमारी डीप स्लीप होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जितने लोग आज जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, उस गैजेट्स के अंदर में आपके बॉडी को कंटिन्यूस मेजर किया जाता है, कंटिन्यूस मापा जाता है कि आप सो रहे हो तो कितने घंटे आप सोए हो, और सोने के बाद में आप कितना घंटा डीप स्लीप में गए हो। एक रिसर्च ऐसा कह रहा है, अगर आज इंसान 8 घंटे की नींद ले रहा है, तो 8 घंटे की नींद में उसका जो डीप स्लीप जो होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे का डीप स्लीप होना चाहिए, जो अभी सिर्फ आधे घंटे का डीप स्लीप हो रहा है। और अगर ये डीप स्लीप कंप्लीट नहीं होता है, आपका दिमाग कंप्लीटली रिस्टार्ट मोड पे नहीं आता है, तो हो क्या रहा है? उसकी वजह से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम, जो भी हमको एक्टिविटी करनी चाहिए उसमें हमारा प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आना, ये सारी चीजें क्यों हो रही है बॉस? क्योंकि हमारी स्लीप प्रॉब्लम्स भी आज बढ़ चुकी हैं। और ये जो आपका रिसर्च बता रहा है, ये ईएमएफ एक्सपोजर की वजह से भी हो रहा है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वी आर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद में इसका पूरा रिपोर्ट अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बट क्या आप लोग मानते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं कि ये ईएमएफ की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में भी हो रहे हैं? यस और नो मुझे थम्स अप करके बताइएगा। यस नेक्स्ट प्लीज। नाउ, जब तक हम जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज एक इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट को 100% मानती हैं, और वो क्या है दोस्त? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर नेपाल के अंदर में रुबेला को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दिया गया, रुबेला एक तरह का रोग है, अगर रुबेला को वाइप ऑफ कर दिया गया तो उसका पहली जानकारी हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने दी हुई है। तो डब्ल्यूएचओ यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मैं आपको इसको एक समझ कैसे इजीली समझ सकते हैं, मैं आपको इसको कन्वर्ट करके बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एजेंसी जो है हमारा, उसने ये रिसर्च किया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हैं, कार्सिनोजेनिक आपको इफेक्ट दे रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर में। ना व्हाट इज कार्सिनोजेनिक? कार्सिनोजेनिक को हम सिंपल भाषा में कहें कि जो कैंसर पैदा करने को माना जाता है, जो हेल्प करता है कैंसर को पैदा करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे ग्रुप में देखोगे कि ग्रुप 2B लिखा हुआ है, जैसे आप लोग खाने की चीज खाते हैं उसके अंदर में सारे कोड लिखे होते हैं, उसी तरह से ये जो 2B कोड है, इसका मतलब ये होता है, अगर आप, आपके पड़ोस में आसपास में कोई बंदा स्मोक कर रहा है, कोई बंदा सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, आप नहीं पी रहे हो पर उसके पड़ोस में बैठे हो, तो उसकी जो धुआं है वो आपके अगर लंग्स में जा रहा है, नाक में जा रहा है, तो वो भी एक तरह का आपके बॉडी को खतरा है। तो जितना खतरा आपके पड़ोस में कोई बीड़ी पी रहा है, पड़ोस में आपका कोई धूम्रपान कर रहा है, उसकी इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगी, वही इफेक्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी हो रहा है, जिसको ग्रुप 2B की इफेक्ट कही जाती है। राइट? रिपोर्ट बहुत लंबा है बट हम लोग शॉर्ट में जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है हम लोग यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आर यू ऑल क्लियर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि ह्यूमन के कैंसर होने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का हाथ है।
राइट, जिसमें ब्रेन कैंसर और ट्यूमर जैसी समस्याएं हो रही हैं, और वो क्यों हो रही हैं? वायरलेस फोन्स की वजह से। राइट, थैंक यू सो मच। बैक प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा।